मंडला में है दुर्लभ सफेद पलाश। आयुर्वेदिक, धार्मिक, आध्यात्मिक गुणों की वजह से है बेहद महत्वपूर्ण। मंडला जिले के कौवा डोंगरी गांव में है दुर्लभ प्रजाति का सफेद पलाश। मंडला बसंत ऋतु के साथ होलिका उत्सव का संदेश लेकर पलाश अपनी सुंदरता की छटा जिले भर में बिखेर दिए है। जिले भर में हर कहीं केसरिया रंग की खूबसूरती चारों ओर बिखरी हुई है। इतना ही नहीं, जिले में सफेद पलाश भी है जो दुर्लभ माना गया है। पलाश के पेड़ और फूल व पत्ते कई तरह के काम में आते हैं। इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। जंगलों, पहाड़ों में पलाश के फूलों की बहार से होलिकोत्सव के आगाज का संदेश मिल जाता है। पलाश टेशु का फूल फागुन माह में जमकर फूलता है। जहां इस मौसम में पतझड़ के बाद जंगल वीरान नजर आने लगते हैं, तो वहीं ऐसे मौसम में जंगल में दूर दूर तक बिखरे पलाश की लालिमा सबका मन मोहने वाली होती है। पलाश या टेशु, जिसे स्थानीय भाषा में छिवला कहा जाता है, वह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गहरे लाल नारंगी रंग के फूलों वाला, दूसरा पीले रंग के फूलों वाला और तीसरा सफेद रंग के फूलों वाला। इनमें सफेद फूल वाला पलाश बहुत दुर्लभ है और कहा तो ये भी जाता है कि पूरे प्रदेश में सफेद पलाश के 1-2 वृक्ष ही अब शेष हैं। सफेद पलाश से जुड़ी हुई औषधीय, धार्मिक, आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र की अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। लोग तंत्र मंत्र, पूजा पाठ करने और इसकी छाल, फूल, पत्ती, टहनी के लालच में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, जिनकी वजह से वृक्ष को नुकसान न पहुँचे। इसलिए यहाँ इस पलाश के संरक्षण के ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1988 में दिए थे संरक्षण के निर्देश। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले अयोध्या से एक महात्मा यहाँ आए थे, तब इस वृक्ष में फूल नहीं आते थे। उन्होंने इसे संरक्षित किया। उसके बाद जब इसमें सफ़ेद फूल आए तब लोगों को सफ़ेद पलाश होने की जानकारी लगी। इसका महत्व देखते हुए जबलपुर के तत्कालीन कमिश्नर ने 8 अप्रैल 1988 को इस वृक्ष के संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए। इसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा वृक्ष के नीचे एक छोटा मंदिर भी बना दिए। संरक्षित करने के सिर्फ निर्देश। सेवानिवृत्त पुरातत्व अधिकारी हेमंतिका शुक्ला ने बताया कि दुर्लभ सफेद पलाश के महत्व देखते हुए जबलपुर के तत्कालीन कमिश्नर ने 8 अप्रैल 1988 को इस वृक्ष को संरक्षित घोषित किया है। लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि इसे राज्य शासन या वन विभाग या स्थानीय पंचायत की ओर से संरक्षित किया जाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों ने ही वहां छोटा सा मंदिर बना दिया है, वे इसकी देखभाल करते हैं। भगवान शिव को है प्रिय। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कौवा डोंगरी के ग्राम सकरी में दुर्लभ सफेद पलाश का वृक्ष जिले में इकलौता है। सफेद पलाश के औषधीय गुणों एवं इसके विषय में प्रचलित तंत्र मंत्र की कहानियों की वजह से ये और भी खास हो जाता है। इसका फूल चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश लक्ष्मी की सिद्धि सहित अन्य तांत्रिक क्रियाओं में खासा महत्व रखता है। इसके फूल, पत्ते और छाल भगवान शंकर को बेहद प्रिय हैं। इस फूल से न सिर्फ भगवान शिव का श्रृंगार होता है, बल्कि इसके फूल पत्तों से महाकाल का अभिषेक भी किया जाता है। देखिए, मंडला जिले में अद्भुत चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसा कि अपन हर जगह देखते हैं। विशेष चीज़ें, विशिष्ट चीज़ें। तो एक विशिष्ट चीज़ ये भी है कि मंडला के सकरी गांव में सफ़ेद पलाश का पता चला था। तो 1988 में स्थानीय तात्कालिक कमिश्नर महोदय द्वारा उसको संरक्षित घोषित कर दिया था। उसकी विशेषता यह है कि पलाश वैसे 3 प्रकार के होते हैं। लाल पलाश होता है, पीला पलाश होता है, पर सफ़ेद पलाश बिल्कुल रेयर था जो मंडला में प्राप्त हुआ था। तो उसको संरक्षित कर दिया गया है और गांव वाले उसको देखभाल उसकी कर रहे हैं। जैसे शास्त्रीय पद्धति से अपन देखे जाएं तो पौराणिक दृष्टि से कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश को यदि अपन शिवजी को अर्पित करते हैं तो उससे शिवजी प्रसन्न होते हैं।
सफ़ेद पलाश का दूसरा महत्व ये बताया जाता है कि सफ़ेद पलाश की इसको यदि अपन पूजा स्थल पे रख देते हैं तो अपने घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। तीसरा, यहाँ पर ये मान्यता है कि तंत्र साधना के लिए सफ़ेद पलाश की ज़रूरत पड़ती है और होली की रात में तांत्रिक लोग वहाँ जाके पलाश के पौधे के आसपास पूजा भी करते हैं और उसको चुरा के भी ले आते हैं। यही एक अपने सभी के मन में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि 1988 में वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि तत्कालीन कमिश्नर ने उसको संरक्षित घोषित कर दिया है, पर ये उससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि उसको राज्य शासन ने संरक्षित किया है, वन विभाग ने संरक्षित किया है या ग्राम पंचायत के द्वारा उसका संरक्षण किया जाना है कि आम जनता के द्वारा उसको संरक्षित रखा जाना है। तो ये उसकी अपनी विडंबना है कि उसको किसी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस प्रकार उसको संरक्षित किया जाए। वो तो ग्राम वासियों की विशेष पहल पे उसको उसके आसपास छोटा सा एक मंदिर बना दिया गया है और वो लोग ही उसकी देखभाल करते हैं।